Hello CUET aspirants, how are you all? My name is Pooja Preeti and I am your history teacher. I welcome you all to the crash course at examfactor.com. So जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं इट्स कॉल्ड एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर. तो आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CUET में पूछे भी जा चुके हैं. ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इन डिटेल. सबसे पहला है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. हम्पी की डिस्कवरी. देन वी विल स्टडी अबाउट रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स के बारे में. देन द रॉयल सेंटर, द सीक्रेट सेंटर, plotting palaces, temples and bazaars, and of course the questions in search of answers. All these topics are very much aligned with your NCERT book. NCERT book से aligned है ये सारे topics and one by one हम सब चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. So जो आज का हमारा पहला topic है it's the discovery of हम्पी. कैसे ढूंढा गया हम्पी को, ठीक है, और कैसे हम पता लगा पाए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो बहुत ही प्रॉस्पेरस और डेवलप था. किस चीज़ के मामले में? आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ही पावरफुल ये एम्पायर था. इसके किंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इनका जो बहुत ही ज़्यादा एलाबोरेट आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन्होंने जो पैट्रोनेज किया था और उसमें जो टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे, द क्रिएशन ऑफ द गोपुरम्स, ये सब भी हम पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, तो सबसे पहले विजयनगर मीन्स द सिटी ऑफ विक्ट्री, है ना. नाम से ही बहुत क्लियर है. विजयनगर, विजय मतलब विक्ट्री और नगर मतलब सिटी. सो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री. रिफर टू बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर. ठीक है, तो इस एम्पायर को हम बोल रहे हैं विजयनगर. ठीक है, द एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 14th century and reached its peak extending from the river Krishna in the north to the southern tip of the peninsula. So this is India's peninsula का अगर हम एक रफ फिगर ड्रॉ करें तो, ठीक है, एंड लेट अस सपोज दिस इज लाइक द कृष्णा रिवर. सो हम्पी जो था इसके नॉर्थ में कृष्णा था और साउदर्न टिप यहाँ पे पेनिनसुला हम बोल सकते हैं. सो यू कैन रफली से दिस एरिया. ठीक है, सो दिस वाज विजयनगर. क्लियर है. और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में. ठीक है, इन 1565 द सिटी वॉज शैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली अबैंडन्ड लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन एंड इवेंचुअल रून इन 17th century. सो 1568 में बहुत सारे रीजंस की वजह से इस सिटी को लोगों ने अबैंडन कर दिया. ठीक है, और धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर जो इतना प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल एम्पायर था, इतना डेवलप्ड एम्पायर था, इसका क्या हुआ? र्यून हो गया, डिक्लाइन हो गया और 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये बिल्कुल ही डिक्लाइन हो चुका था. ठीक है, मूविंग ऑन. डिस्पाइट इट्स फॉल मेमोरीज ऑफ विजयनगर persisted among the people living in the Krishna Tungabhadra doab who knew it as Hampi, named after local goddess पंपा देवी. ठीक है, तो डिस्पाइट हमने अभी पढ़ा कि इसका डिक्लाइन हो गया, सब हो गया, बट आपको पता है जो भी लोग कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है उसके दोआब में रहते हैं उन लोगों के साथ ना एक ओरल ट्रेडिशन में आप कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो विजयनगर एम्पायर की स्टोरीज है वो आज भी हम तक पहुंच रही है. ठीक है, और विजयनगर एम्पायर को ये लोग किस नाम से जानते थे? ये उसे जानते थे हम्पी के नाम से. और ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? ये नाम डिराइव हुआ है फ्रॉम द नेम ऑफ अ गॉडेस पंपा देवी. ठीक है, तो पंपा देवी जो गॉडेस हैं उनके नाम से डिराइव हुआ था हम्पी नाम. ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है. जो ओरल ट्रेडिशन है, जो कहानियों में हम सुनते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ी. रीडिस्कवरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज एडेड बाय ओरल ट्रेडिशंस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्क्स के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, सो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर उन्हें मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं या फिर कुछ भी एक्सकवेशन करने के बाद चीज़ें मिलती हैं उससे वो फाइंड आउट करते हैं. अगर उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इन्हीं सोर्सेज के थ्रू वे चीज़ों का पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं एंड फिर हमें मिलती है हमारी हिस्ट्री की एक झलक. तो इसी प्रकार से विजयनगर एम्पायर को भी ढूंढा गया था. ठीक है, moving on, the ruins at Hampi were discovered in 1800 by Colin Mackenzie, an engineer and antiquarian working for English East India Company. So Hampi की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी?
कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये आता है मैच द फॉलोइंग या किसी भी तरीके से, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। और ये कब हुआ था? 1800s में। एंड हु वाज ही वाज अ ब्रिटिशर, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, उन्हें ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना ये सब उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्होंने ही इसके रूइंस को ढूंढा था, हम्पी के रूइंस को। ठीक है, मैकेंजी क्रिएटेड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट, इनिशियली रिलाइंग ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इस पूरे एक सर्वे का मैप तैयार कर लिया था। ठीक है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन जो है, इस पूरे साइट का मैप इन्होंने तैयार करा था। और जो इसका इन्फॉर्मेशन, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन इन्हें कहाँ से मिला था? विरूपाक्षा टेम्पल के जो प्रीस्ट थे और श्राइन ऑफ पंपा देवी के जो भी प्रीस्ट थे या जो लोग थे उससे जुड़े हुए, उनके थ्रू उन्हें ये नॉलेज मिली थी। एंड देन दैट इज हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड हम्पी। ओके, so moving on, from 1856 onwards photographers began capturing images of monuments and Hampi। ठीक है, so 1800 में क्या हुआ था? हम्पी के ruins मिले थे, किसको? कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, 1856 में वहां तक कौन पहुंच गए? हमारे फोटोग्राफर्स पहुंच गए। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे इमेजेस कैप्चर किए हम्पी के। ठीक है, उसके बाद एपिग्राफिस्ट जो पहुंचे वहां पे, वो पहुंचे 1836 में। सो हु आर एपिग्राफिस्ट? जो लोग किसी भी लिपि में लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस वगैरह को जो है ना ट्रांसलेट करते हैं और उसको उसको एक टेक्स्ट बनाते हैं जिससे लोगों तक एक वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डेटा पहुंच सके। ठीक है, सो वो लोग भी वहां पर पहुंचे टेम्पल्स ऑफ हम्पी में। उन्हें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले, उसको कलेक्ट करा उन्होंने, फिर उसको एडिट करा, ट्रांसलेट करा, एंड उससे हमें मिला एक वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डेटा। तो ये एक प्रोसेस आप देख सकते हो कैसे ये फ्लो में 1800 में रूइंस मिला वो कॉलिन मैकेंजी को, फिर देयर वर एपिग्राफिस्ट जो वहाँ साइट पे पहुंचे, उन्होंने ऑलरेडी जो भी वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस थे उसको ट्रांसलेट करा, देन देयर वर फोटोग्राफर्स, एंड दिस इज हाउ वी वर एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हम्पी। Historians aimed to reconstruct the history of the city and the Vijayanagar Empire by compiling information from various sources, including accounts of foreign travelers, literature in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. ठीक है, इसके अलावा ये तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह की बात हो गई, इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे उस टाइम पे, एंड वो क्या करते थे? लिखते थे कि मैं इंडिया गया था, वहाँ पे मैंने ये देखा, या इस प्लेस गया था, वहाँ पे ये देखा। उससे भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो उस समय का लिटरेचर था तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत में, उससे भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं विजयनगर के बारे में। सो दैट इज हाउ वी वर एबल टू मेक जो भी इंसिडेंट्स हुए होंगे हिस्ट्री में उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हम और जान पाए किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो CUET 2023 में आया है। द नेम हम्पी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पंपा देवी, विरूपाक्षा, लक्ष्मी और गजा लक्ष्मी। तो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही ये पढ़ाया था कि जो लोकल गॉडेस है पंपा देवी, उसी से ये नाम डिराइव हुआ है हम्पी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके CUET में। सो इजीली यू कैन आंसर कि जो हम्पी का नाम है वो लोकल गॉडेस पंपा देवी के नाम से निकला है। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ है। और पंपा एक ओल्ड नेम है किसका? तुंगभद्रा रिवर का। अभी मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगरा एम्पायर था वो किसके आसपास सिचुएटेड था? कृष्णा रिवर ऑन द नॉर्थ एंड ऑफ कोर्स तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, उसके साउदर्न बैंक पे ही ये सिटी बिल्ट है। ठीक है, और तुंगभद्रा रिवर का पुराना नाम क्या था? पंपा। और वहाँ की जो लोकल गॉडेस है उसका नाम है पंपा देवी, उसी से इस सिटी का नाम हम्पी पड़ा था। ठीक है।